नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। देहरादून में सरकारी स्कूलों में 880 एलईडी टीवी से बनेगी स्मार्ट क्लास। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा होगी। महिला सशक्तिकरण की नई पहल, घर घर कूड़ा शुल्क संग्रहण में महिलाओं की 25% हिस्सेदारी। नगर निगम को 63 लाख की राजस्व प्राप्ति। 57 वार्डों में महिला समूहों को मिली कमान। बागेश्वर में बुजुर्गों की जिला स्तरीय गोष्ठी, कानून व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। पेंशन कटौती पर कड़ी नाराजगी जताई। अपराध बढ़ने से असुरक्षा का माहौल। देवप्रयाग में सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। उत्ता घाटी में भूस्खलन से ट्रक दबा, चालक की मौत। ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दोनों ओर से बाधित। प्रशासन जेसीबी से मलबा हटाने में जुटा। डोईवाला में दुदली क्षेत्र के जंगल से क्षतिग्रस्त कार बरामद। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। पुलिस कर रही मामले की जांच। प्रदेश में मौसम के बदलाव की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ से बदल सकते हैं हालात। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में बारिश का अनुमान। पिथौरागढ़ में बारिश व हिमपात का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर है। देवपुरा चौक से रेलवे स्टेशन तक बुलडोजर चला। प्रशासन पुलिस की संयुक्त टीम ने हटाए अवैध कब्जे। रेलवे स्टेशन के बाहर नाले को कराया अतिक्रमण मुक्त। जेसीबी कार्रवाई से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। दुकानदारों का सामान जब्त। भारी पुलिस बल तैनात किए जाने की बात सामने आई है। रेलवे स्टेशन के बाहर नाले को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की बात सामने आई। रेलवे स्टेशन के बाहर नाले को अतिक्रमण मुक्त कराया। रेलवे स्टेशन के बाहर नाले को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की बात सामने आई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देवप्रयाग के निकट सुबह सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सोमवार सुबह ऋषिकेश श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के समीप हुआ, जिसमें एक ट्रक भारी भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक की मलबे में दबने से मौत हो गई। ड्राइवर की पहचान 55 वर्षीय मुरारी लाल निवासी चमोली के रूप में हुई। मिली जानकारी के अनुसार घटना 23 फरवरी 2024 की सुबह लगभग 3:05 की है। तोता घाटी के पास अचानक ही पहाड़ी से भारी मलबा आया और बड़े पत्थर गिरने लगे, जिसकी चपेट में वहां से गुजर रहा एक ट्रक आ गया। पत्थरों की मार इतनी भीषण थी कि ट्रक का कैबिन पूरी तरीके से पिचक गया। वो तो मैंने कर है तो फोटो खींचो। वो तो मैंने कर दिया ना। हाँ वो चूगा तो एक चूगा ये एक वो तो मैंने कर है तो फोटो खींचो। वो तो मैंने कर दिया ना। हाँ वो चूगा तो एक चूगा ये
दुधली क्षेत्र की ग्राम पंचायत सासग्रांट के जडोंड गांव स्थित जंगल में लावारिस हालत में एक क्षतिग्रस्त कार मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डोईवाला पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों के अनुसार जंगल में खड़ी हुंडई वर्ना कार पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई थी। वाहन के चारों टायर निकाल लिए गए थे और गाड़ी को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया था। घटना की जानकारी मिलते ग्राम प्रधान प्रधी उम्मीद बोरा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। संदिग्ध परिस्थिति में वाहन मिलने से ग्रामीणों में बड़ी वारदात की आशंका बनी हुई। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वाहन स्वामी की पहचान और कार यहां तक कैसे पहुंची इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। सिमलाज ग्रांट का मामला है और ये जो नई गाड़ी है इसको तोड़फोड़ किया गया है, चारों टायर निकाल दिए गए हैं। मैं समझता हूँ बड़ी वारदात या तो कोई इनसे करके आए या फिर यहाँ बड़ी वारदात हुई है। और ये चोरियाँ भी लगातार हो रही है। यहाँ पर अभी 2 चोरियाँ हुई थी, उसका भी खुलासा नहीं हुआ। और इस तरह से घटना से गाँव में दहशत का माहौल है। अगर ऐसी घटना होती रही, इसको खुलासा नहीं हुआ तो लोगों में दहशत फैलेगी। हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं रात की रेकी के लिए यहाँ पर रेकी करें और लोगों को अवेयरनेस करें कि भाई हम लोग इस तरह से घटना नहीं होने देंगे, तुरंत इसका खुलासा होना चाहिए। गर्मियों की आहट होते ही कोटद्वार में आंखों से संबंधित बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में तैनात वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर दिनेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा, इस सीजन में आम और लीची के पेड़ों में बौर आती है और इस बौर के संपर्क में आने से आंखों में एलर्जी, तेल, जलन, लालिमा, सूजन और पानी आने जैसी समस्याएं हो जाती हैं, क्योंकि इनके फूलों में परागकण और रस होता है जो संवेदनशील लोगों में गंभीर एलर्जी का कारण बन जाता है। उन्होंने इस सीजन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लोगों से अपील भी की है। जैसा कि अब गर्मी का सीजन शुरू होते जा रहा है, ठंड का मौसम खत्म हो रही है, तो इस सीजन में आम के भौर शुरू हो जाते हैं। जैसे गर्मी आज शुरू होती है, आम के भौर शुरू हो जाते हैं, धूल उड़ना शुरू होता है, तो ये सीजन एलर्जी का शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आम का भौर बढ़ेंगे, एलर्जी की केसेस बढ़ेंगे। साथ में धूल उड़ने के चलते आँख के इन्फेक्शन भी बढ़ते जाते हैं। बाकी जो जाड़ा का सीजन होता है, थोड़ा हेल्दी सीजन माना जाता है, उसमें आँख की बीमारी कम होती है। खबर है लक्सर से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकालकर लोगों को अनीमिया की बीमारी से बचाव के लिए जागरूक किया गया है। रैली की अगुवाई कर रहे लक्सर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर सैयद रफी ने बताया कि सरकार के द्वारा खासतौर पर महिलाओं को बच्चेदानी की कैंसर से बचाने और एनीमिया की बीमारी के उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी के तहत लक्सर नगर क्षेत्र में आशा कार्यकर्तियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा जागरूकता रैली निकालकर लोगों को इस बीमारी से आगाह करने और उनके बचाव के लिए जागरूक किया गया है। लोग एक कैंपेन चला रहे हैं कि किशोरियों और गर्भवतियों को अनीमिया से बचने के लिए, और अनीमिया हो जाए तो फिर उसमें क्या करना है, वो सारे उपाय उनको बताए जा रहे हैं, तो जागरूक किया जा रहा है। और सिर्फ शहरी स्तर पर ही नहीं, गांव के स्तर पर, सब सेंटर पे, गांव में सभी को, किशोरियों को और गर्भवतियों को, यानी कि 15 से लेकर के 45 साल 49 साल की औरतों तक जो है इनका ये कई। खबर गदरपुर से है, जहां पर
ऊधम सिंह नगर में नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चार्ज संभालते ही सख्त तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। नवनियुक्त एसएसपी अजय गणपति ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों, एडिशनल एसपी, क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं भी कच्ची शराब, अफीम, चरस और स्मैक की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी ने साफ कहा है कि अगर कहीं से भी नशे के कारोबार की शिकायत मिलती है तो संबंधित क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऊधम सिंह नगर जिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सेवाओं से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र है। नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे होने के कारण अपराधियों की आवाजाही पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहती है। यही है कि जो जैसे हमारा जो जनपद है ये बाहरी राज्यों से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है। तो सत्यापन में हमारा मेन उद्देश्य ये रहेगा कि जो बाहर के लोग हैं, जो संदिग्ध व्यक्ति है, उनकी पहचान की जा सके और अगर उनके अपराधी जो है उनकी पहचान की जा सके, उनको छुपने की या शरण में यहाँ पे शरण लेने की उनको कोई भी वजह ना मिले और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सर बहुत अच्छे। कल हमारी इसके बारे में एक विस्तृत सभी थानाध्यक्षों के साथ में बैठक हुई थी। बैठक में उनको ये निर्देश दिया गया है जो बड़े तस्कर है उनके खिलाफ तो हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है और चलेगी, आगे भी चलेगी। लेकिन जो छोटे स्केल पे गली मोहल्लों में जो नशा बेचने का कार्य करते हैं उनके खिलाफ भी न्यायालयों से सर्च वारंट प्राप्त कर या अन्य माध्यमों से उनके खिलाफ। खबर है बागेश्वर से, जहां पर बिगड़ती कानून व्यवस्था और भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन में कटौती को लेकर वरिष्ठ नागरिकों ने गहरी नाराजगी जताई है। वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास के बैनर तले आयोजित जिला स्तरीय गोष्ठी में इन ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। गोष्ठी के दौरान बागेश्वर के प्रथम उद्यमी दलीप सिंह खेतवाल और पूर्व शिक्षक प्रधानाचार्य बालादत्त तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आमजन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि एक और कानून व्यवस्था चरमराई है, दूसरी ओर जीवन भर सेवा देने वाले भूतपूर्व कर्मचारियों की पेंशन में कटौती कर बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के साथ अन्याय किया जा रहा है। जहाँ तक हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो घटनाएं आ रही हैं सामने, उससे लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार जो है कानून व्यवस्था स्थापित करने में बिल्कुल असफल हो चुकी है। शिक्षा निदेशक पर उसी के ऑफिस पर जाकर के सारे कर्मचारियों के साथ मारपीट करना, लहूलुहान बना देना, ये इतने बड़े अधिकारी पर जब किया जा सकता है तो छोटे कर्मचारी तो कुछ भी नहीं है। तो उनके साथ भी होता होगा, जो चुप रहते होंगे डर के मारे। तो भाई ऐसा ना, जो सरकार क्राइम में हो रही, सरकारी क्राइम की है भाई, वो तो सरकार क्राइम की सरकार है। वो कोई अच्छा काम करी है। अब जो आज बोल रहा है वही क्राइम के दौर में फंसे जा रहा है। कल एक मामला आया था, वो झापड़ मार दे, अधिकारी को झापड़ मार दे। क्या कहेंगे? तो ये है ना, वो समाज में ऐसा हो गया ना, वो सरकार इतनी बेलगाम हो गई है क्योंकि उनके पास बहुत, देखो सरकार, हमारी गलती है भाई, वो हम बिक रहे हैं वोटों में, हम बिक नहीं रहे क्या? कितना दुर्भाग्य है हम, और वोट के वक्त हम शराब और शिकार और पैसे में बिक जा रहे हैं। तो ऐसे तो सरकार आएगी। है देहरादून से, जहां पर जीएमएस रोड स्थित आर्य पैलेस में भारतीय सर्व समाज महासंघ के द्वारा भव्य होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, कैंट विधायक सविता कपूर और महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार वालिया ने मुख्य रूप से सहभागिता की। कार्यक्रम में नेताओं, मातृशक्ति और युवा वर्ग ने रंग गुलाल और होली गीतों पर नृत्य किया, जिससे समारोह में जीवंत और उत्साही माहौल बना। वक्ताओं ने होली को सामाजिक समरसता, भाईचारे और एकता का पर्व बताते हुए उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। समारोह में
विभिन्न जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक भी उपस्थित रहे, जिन्होंने उत्सव को और अधिक गरिमामयी बनाया। और इसके अलावा महासंघ के प्रतिनिधियों ने समाज में सामूहिक सहयोग और भाईचारे के महत्व पर जोर देते हुए होली को मिलजुल कर मनाने का संदेश दिया है। खबर है देहरादून से, जहां पर पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर थाना प्रेमनगर क्षेत्र में अकेले रह रहे सीनियर सिटीजन की घर घर जाकर मुलाकात की और उनकी कुशलक्षेम जानी है। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा और सहायता का भरोसा देना तथा उन्हें साइबर और अन्य प्रकार के अपराधों से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करना था। पुलिस टीम ने बुजुर्गों से बातचीत के दौरान उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। अपने अधिकारियों के मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं ताकि किसी आपात स्थिति में वो तुरंत संपर्क कर सके। पुलिस ने साइबर अपराध, धोखाधड़ी और अन्य संभावित खतरे के बारे में जानकारी साझा की। सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करने के सुझाव भी दिए हैं। खबर है लालकुआं से, जहां पर लालकुआं मुख्य चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुतले का दहन किया और जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शन दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध के बाद हुआ। भाजपा ने इसे देश की छवि को धूमिल करने वाला कदम बताया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोश्यारी ने कहा, समिट में कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद थे और इस महत्वपूर्ण मंच पर कांग्रेस का विरोध अनुचित था। चेतावनी दी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। अगर माफी नहीं मिली तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली कूच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके विचारधारा का विरोध किया जाएगा। फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, मुझे लगता है मानसिक रूप से भी कुछ बीमार हो चुके हैं, क्योंकि जब बात देश की आती है और देश के जब इतने बड़े बड़े जब आयोजन होते हैं ये समिट जैसे, उसमें भी अगर एक कांग्रेस विचारधारा राहुल गांधी जी के जो नेतृत्व में जो उनके युवा, मैं तो उन्हें गुंडे कहूंगा, मैं कार्यकर्ता भी नहीं कहूंगा, कि जिन्होंने देश का नाम खराब करने की कोशिश करी इतने बड़े मंच में, जहाँ सारे देश के देशाध्यक्ष आ रखे थे, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति आ रखे थे, इतने बड़े कार्यक्रम हो रखे थे, अलग अलग देश के सीईओ आ रखे थे, वहां पे जिस प्रकार से हमारे देश का नाम खराब करने की कोशिश करी गई है, ऐसी घटिया विचारधारा के लिए राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए। लालकुआं में जो कांग्रेस के द्वारा कृत्य किया गया था एआई समिट में, उसके विरोध में, कांग्रेस के विरोध में उनके मुर्दाबाद करते हुए नारे लगे हैं और यहाँ पे पुतला फूका गया है। कांग्रेस पार्टी भाजपा का विरोध करते करते अब देशद्रोह में देश का विरोध करने लगी है। देखिए, पार्टी एक दूसरे का विरोध करती है, चलेगा, मगर ये अंतर्राष्ट्रीय समिट था। एआई दुनिया का भविष्य है और दुनिया का भविष्य भारत भी है, इसीलिए पूरी दुनिया की आगे भारत की तरफ को लगी पड़ी है। और मोदी जी ने भविष्य के भारत के लिए जो एआई समिट कराया था, उसमें इन्होंने वहां पर आकर के और में प्रदर्शन कर करके अपनी मानसिकता दिखाई है। जहां पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से शुरू होगा, 13 मार्च तक चलेगा और इस सत्र के दौरान 11 मार्च को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार के द्वारा बजट सत्र का कार्यक्रम तैयार होने के बाद विधानसभा सचिवालय से अनुमोदन के लिए लोक भवन भेजेगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने बताया कि सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद सदन में विभिन्न प्रस्तावों और विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। तरह से
तैयार हैं। हमारी तैयारी विधानसभा सचिवालय हमेशा से तैयार रहता है। गैरसैंण भराड़ीसैंण में इस बार सत्र 9 तारीख से होने जा रहा है, जिसमें गवर्नर साहब का अभिभाषण होगा, बजट होगा। हमारी तैयारी पूरी तरह से है और हम पूरा ये प्रयास करेंगे कि एक सुंदर बढ़िया सत्र जो है इस समय गैरसैंण में हो। कुल कितने सवाल अभी तक आए विधायकों? हमारे पास 563 सवाल आ गए और 38 विधायकों ने सवाल पूछे। कल एक मामला देहरादून में भी हुआ है कि जो रायपुर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार के 4 साल पूरे होने पर संगठन ने प्रदेश भर में कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। पार्टी अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभाएं और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 17 मार्च को हरिद्वार में और 22 मार्च को गढ़वाल मंडल में बड़ी सभाएं प्रस्तावित है, जिसमें सरकार की उपलब्धियां जनता के सामने रखी जाएंगी। पार्टी उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार सफलतम रूप से 4 वर्ष पूर्ण करने जा रही है और हम इस 4 वर्ष को जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं वो जन जन तक पहुंचे, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। इसी के निमित्त हमारी सरकार ने जो जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाए, उस कार्यक्रम के माध्यम से भी अनेकों कार्यों का निस्तारण हो रहा है। और जब सरकार 4 वर्ष पूर्ण कर चुकी है तो उसके लिए एक हरिद्वार में 7 मार्च को एक हमारी बड़ी सभा वहां पर प्रस्तावित है। खबर है देहरादून से, जहां पर 9 मार्च को गैरसैंण में विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले प्रदेश की सियासत में इन दिनों गैरसैंण को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि गैरसैंण राजधानी बने और जिसके लिए भाजपा ने एक ईंट भी वहां नहीं लगाई, जिसको लेकर एक ओर विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो वहीं दूसरी ओर सत्तादल भाजपा के विधायक विनोद चमोली का कहना है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने में भाजपा ने ही कार्य किए हैं। भाजपा ने वहाँ ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। ये हरीश रावत जी ने क्यों नहीं बनाई, इनसे पूछे ना। अभी परसों उनका प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था। वैसे तो भोंपू लेके बोलते हैं कि हम साहब सत्ता में आएंगे तो गैरसैंण को अस्थायी राजधानी बनाएंगे। विरोध प्रदर्शन में कहाँ चली गई थी अस्थायी राजधानी? पूछना चाहिए ना। जब सदन में तिलकराज बेहड़ बोलते हैं कि राजधानी देहरादून होनी चाहिए तो कांग्रेस के विधायकों को असहमति दिखानी चाहिए ना, खड़ा होना चाहिए ना। जब हरक सिंह रावत कहते हैं वहाँ पर व्यवहारिक नहीं है राजधानी बनाना, तो फिर करण मेहरा को क्यों कहना पड़ता है कि ये सब उनके व्यक्तिगत मत है, ये पार्टी का मत नहीं, इसका मतलब पार्टी लाइन नहीं है। खबर है देहरादून से, जहां पर बीते दिनों आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में के बालावाला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से काले नामियों और छुपी पहचान वाले लोगों पर प्रहार किया। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ लोग उत्तराखंड में कमरों में रहकर अपनी असली पहचान छुपाए हुए हैं। बताया कि ऐसे लोग अपने हाथों में लाल रंग का कलावा बांधते हैं लेकिन राम नाम बदल कर रहते हैं। कोई व्यक्ति अपना नाम मुन्ना रख रखा है तो कोई टुन्ना, जिससे समाज में पारदर्शिता और विश्वास की कमी होती है। की संस्कृति, परंपरा, सभ्यता उनको बताइए कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज सेवक के नाते, क्योंकि प्रकार के उदाहरण यहाँ से दिए गए कि छोटा छोटा मकान किराए में ले लेना, अपनी पहचान छुपा लेना, हाथ में ऐसे कलेवा भी पहन लेना है, तमाम तरह से नाम भी ऐसे बदल देना कि किसी का नाम मुन्ना रख देना, किसी का नाम टुन्ना रख देना, किसी का नाम कुछ और रख देना और पूरा नाम नहीं बताना। हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को भी निश्चित रूप से इस दिशा में बहुत गहन ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज तभी हमारा आगे बढ़ सकता है, हमारा समाज तभी संस्कृत हो सकता है, शिक्षित हो सकता है, जब हमारी मातृशक्ति अपने आने वाली पीढ़ी को सही प्रकार से दीक्षित करने का काम करे। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।